नमस्कार, मेरा नाम है रामकिशोर पारचा और आप देख रहे हैं दिल्ली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का यूट्यूब न्यूज चैनल सिनेमा विद स्टार्स। और इसमें हम करते हैं हर बार किसी सिनेमा के सितारों की बात। और इस बार पिछले कुछ शो हमने ऐसे किए हैं जिसमें हिंदी सिनेमा से अलग दक्षिण भारतीय सितारों के भी सितारे हमने आपस में बतियाए हैं। और बतियाने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं पंडित भरत शर्मा जी। उनका बहुत शुक्रिया हम करते हैं और स्वागत भी करते हैं। पंडित जी, पिछली बार कमल हसन साहब के बारे में आपने बात की थी और जब बात कर रहे थे तब आपने कहा था कि वहाँ के सबसे बड़े स्टार जो है वो तो रजनीकांत। लेकिन रजनीकांत तमिल सिनेमा के स्टार हैं। उनके ऐसे कौन से सितारे हैं जो बेंगलोर में पैदा हुए, गायकवाड़ यानी मराठी होते हुए तमिल भाषा के ऊपर और सिनेमा पर उन्होंने अधिकार किया, लेकिन मराठी सिनेमा और हिंदी में मार खा गए? नहीं, ऐसा नहीं है मार खा गए। अब ये तो डब उनका जो अपना एक स्टाइल है, हाँ, वो कोई भी सिनेमा हो, हाँ, वो सब में चलता है। हाँ, बस ये है कि उनका जो डब करने का स्टाइल है, हाँ, वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, क्योंकि उनको हिंदी का थोड़ा सा नॉलेज कम है, भाषा की दिक्कत है। वैसे आप जैसे कह रहे हैं गायकवाड़ मैं बोलते हैं मैं, हाँ गायकवाड़ मेरे ख्याल से शायद वो मराठी फैमिली, शायद नहीं है, गायकवाड़ मराठी ही होते हैं। मराठी। हाँ, लेकिन वो बेंगलोर में पैदा हुए और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका जो करियर है वो एज एन बस कंडक्टर शुरू हुआ। तो आपको शायद पता होगा, मेरी उनसे मतलब बहुत कोशिश की, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनके बारे में मद्रास में मैंने काफी छानबीन की। तो वो बेंगलोर में स्टाइलिश बस स्टाइल कंडक्टर थे। तो लोगों ने उनको कहा भाई फिल्मों में जाओ, और चले गए। लेकिन गए हिंदी और मराठी में नहीं, तमिल में। जबकि वहाँ कन्नड़ है, बेंगलोर में कन्नड़ है। तमिल में ऐसे गए वो। मैं आपको एक चीज बताऊं कि शिवाजी राव गायकवाड़, जो उनका पूरा नाम था, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ मैं बताऊं आपको, 12 दिसंबर 1950। और वो जन्म बेंगलोर में हुए। ठीक है, उसमें बेंगलोर में क्या है कि उनकी सिंह लगन की कुंडली है। अच्छा, सिंह राशि के? हाँ, सिंह नहीं, सिंह लगन है। लगन है? अच्छा। लगन अलग होती है, लगन और राशि में फर्क है। क्या फर्क है इसमें? इसमें ये होता है, जो हम कुंडली का चार्ट होता है, जो फर्स्ट हाउस होता है वो लगन होता है। अच्छा। और जैसे हमारा नाम है, जैसे आपका नाम है, हाँ, वो राशि होती है। वो राशि। अच्छा, तो राशि अलग। तो इनकी क्या राशि है? इनकी राशि जो है वो आपकी, इनकी मकर बनती है नाम से, लेकिन तुला है नाम से। जैसे नहीं, शिवाजी से देखा जाए तो कुंभ है, कुंभ राशि बनती है। लेकिन रजनीकांत से देखा जाए तो उनकी राशि तुला बनती है। लेकिन जो इस कुंडली के हिसाब से उनकी राशि जो है वो मकर बनती है, जिसका स्वामी शनि है। अब मैं अगर इनके शुरुआती कुछ दिनों की बात करूँ तो शुरुआत दिनों में इनका जो कार्यकलाप है या इनका जो रहन सहन है वो बहुत ही गरीबी में बीता है। गरीबी में बीतने, जैसे इनका जो जन्म हुआ था 1950 में, 1950 में जो जन्म हुआ, जन्म 1950 में होने के बाद जब ये 12 साल के हुए, तो 12 साल से 15 साल के बीच में इनकी माता का देहांत हो गया। तो बहुत ही छोटेपन में जो है इन्होंने अपनी माता को खो दिया था। हाँ, तो सितारे संघर्ष में रहे ना, संघर्ष में। लेकिन जिनके सितारे संघर्ष में रहते हैं वो सितारा बनते हैं, वही आगे सितारा बनते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि उनकी सूर्य लगन की कुंडली के चौथे घर में बैठे होना और चौथे घर में बैठकर लगन को देखना, वो इनकी कुंडली का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अच्छा। और वो था 1975 का साल। जो 1975 में, जैसे आपने बताया कि बस कंडक्टर थे, लेकिन उनकी जो स्टाइलिश अपनी वो टोपी घुमाना, सिगरेट पीना, उनके हिसाब से उनको 1975 में एक सहायक अभिनेता की भूमिका मिली। एक फिल्म थी जो अपूर्व रांगमन करके, उनमें इनको एक सहायक भूमिका मिली किसी हीरो के साथ में। तो उनमें इनको सराहा गया, उनके काम की तारीफ हुई, पर वो इनको ज्यादा जमा नहीं। फिर इन्होंने स्ट्रगल जो है, कहते हैं ना कि कई बार बैड लक हमारा पीछा नहीं छोड़ता। तो इनको फिर जो उसके बाद में जो फिल्म आई, उनके बाद में जो फिल्म इनकी जो सोलो पिक्चर आई, वो आई 1980 में। लेकिन ये तो पंडित जी हिस्ट्री इनके करियर की है। हाँ, मैं सितारों की बात कर रहा हूँ। सितारों पर एक चीज मैं आपसे और भी जानना चाह रहा हूँ कि जैसे आपने एक छोटा सा बताया, पीछे छोटा सा रोल इनको मिला, विनोद खन्ना एक छोटी सी भूमिका में आए, अमिताभ बच्चन
मतलब उनको तो सुनील दत्त साहब ने रेशमा और शेरा में गूंगा ही बना दिया, ये किसी काम का नहीं है, ठीक है। और जैकी श्रॉफ स्वामी दादा में छोटे से रोल में आए, ठीक है, फिर बड़े हीरो बने। तो ये भी सितारों का खेल होता है। तो ये कौन सा खेल है? मैं बताता हूँ, देखो जैसे इसमें लगन में मैं आपको बताऊं, लगन इनकी सिंह लगन है। सिंह लगन के हिसाब से जो सूर्य को शनि और राहु देख रहे हैं ना, उसकी हिसाब से इनका जो सूर्य लगन होने की वजह से सूर्य चौथे भाव में बैठा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अष्टम का स्वामी पंचम में और पंचम का स्वामी अष्टम में। अच्छा। ऐसा होने से कि शनि को देख रहा है गुरु, और गुरु अगर शनि को देख, अब आप कहेंगे कि गुरु शनि को देख रहा है तो इसमें क्या बात है, लेकिन ये हीरो बने हैं तो शुक्र की वजह से बने, ये भी हम कह सकते हैं। शुक्र तेज है लोगों का वो, लेकिन इसमें क्या है कि जो इनका छठे भाव का मंगल है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, वही इनका जो गुरु सप्तम भाव का है वो देखकर, और बुध जो है वो 11वें घर का स्वामी है। 11वें घर का स्वामी बुध इनके पंचम भाव में शुक्र के साथ बैठा हुआ है, और वही इनको एक टर्निंग पॉइंट पे लाके इतना बड़ा स्टार बना। लेकिन पंडित जी, ये तो बात इनके स्टार बनने की हुई। मैं एक चीज और भी जानना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, जिसके सितारे मजबूत हो और जिसके अंदर ये काबिलियत पहले से हो, लगन और जो ग्रह है वो मेल खाते हो, शनि मंगल और शुक्र जिनके तेज हो, ठीक है, तो वो कहीं पर भी रचनात्मकता से जो भरा काम है उसको करते हैं तो वो हाइट पे जाता है। लेकिन क्या उसमें भाषा आड़े आती है? अगर इनके अंदर वो चीज थी तो तमिल में इन्होंने बड़ा काम किया, मलयालम में बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और दूसरी भाषाओं में इन्होंने काम किया, लेकिन हिंदी में जब इनकी फिल्म आई, और हिंदी में कोई छोटी मोटी फिल्में नहीं आई हैं इनकी, अमिताभ साहब के साथ में इनकी हम आई हैं, गिरफ्तार आई है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में इनकी आई हैं, और बड़ी फिल्मों में इन्होंने श्रीदेवी के साथ चाल बजाई। लेकिन हिंदी सिनेमा में क्या वो सितारे भाषा की वजह से अटक जाते हैं? अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि सितारों की भी कोई लैंग्वेज होती है क्या, कि तमिल आती है क्या उनको, हिंदी नहीं आती क्या, कि यहाँ काम नहीं करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं आपको वो चीज बताता हूँ कि हमारा देखने का नजरिया या लोगों के देखने का नजरिया वो सितारों से भी परे है। सितारों ने काम दे दिया, सितारों ने इनको स्टार बना दिया, पर जो इनका करने का स्टाइल है और जिनको लोग देख रहे हैं, देखने वाले लोग हैं, जो देखने वाले लोग हैं, वो इनको ऐसा देखना चाहते हैं जैसे इन्होंने दरबार में किया था, जैसे इन्होंने रोबोट में किया, शिवाजी इनकी आई, शिवाजी में वो इन्हीं के नाम से थी। अच्छा, ये भी बड़ी बात है। देखिए, करियर के इस ढलान पर, हालांकि आज भी अगर उनको कोई फिल्म आती है तो लोग 4 बजे का शो देखने के जाते हैं सुबह का, ठीक है, बड़ा नाम है, पर लास्ट में आके इनको भी अपने ही नाम से फिल्म बनानी पड़ी। शिवाजी जो नाम बनी वो इनके नाम, बिल्कुल ठीक है, इनके नाम से बनी, शिवाजी राव गायकवाड़, शिवाजी इनके नाम से बनी। और कई ऐसा हुआ है जिसमें फिल्में तो बनी है, कैरेक्टर के नाम भी वही हैं जो उनके असली नाम है, असली नाम है। जैसे बेताब में सनी का नाम सनी था, ठीक है, और कई सनी नाम से फिल्म आई है, उनके फिल्म भी आई। और हम बात कर रहे हैं रजनीकांत के हिंदी फिल्मों में ना चलने की। बॉलीवुड का जो नजरिया उस टाइम का था वो तमिल या कन्नड़, यानी कि हम कहें तो साउथ सिनेमा से बहुत डिफरेंट है। साउथ आज भी उस जमाने में जी रहा है जिसमें बॉलीवुड अभी तक नहीं सोच भी नहीं पाया। नहीं, वहाँ एक चीज और भी ना कि वहाँ फैमिली वैल्यूज, सोशल वैल्यूज जो है अभी जिंदा है। आप देखिए कि आज भी जो फिल्में हम देखते हैं, उनके जितने भी बड़े स्टार हैं जिनकी फिल्में आती हैं, तो वो जब डायलॉग डिलीवरी उनकी हम सुनते हैं तो उनके पूरे स्क्रिप्ट और कॉन्सेप्ट में एक चीज नजर आती है, गाँव, कि मेरे गाँव में, इस गाँव में, उस गाँव में, और पहलवानी वो दिखाना और चल आजा, मतलब ये जो लोकल लैंग्वेज है, यानी उनका जो जनमानस है वो अभी भी आपसे मिट्टी के साथ जुड़ा हुआ है। जबकि बॉलीवुड सिनेमा जो है वो नकल के चक्कर में मारा गया, और अब इसलिए वो लोग जो हिंदी ऑडियंस है वो भी साउथ सिनेमा को डब में देखना बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जब वो ओरिजिनल आते हैं, अपनी भाषा के साथ आते हैं, हिंदी में फिल्म शूट होती है, चाहे प्रभास हो, चाहे रजनीकांत हो, चाहे कमल हासन हो, चाहे अल्लू अर्जुन हो, तो नहीं चलते हैं। वो नहीं चलते हैं क्योंकि लोगों का एक नजरिया ये है कि अगर तो तमिल है, ये तो हिंदी नहीं बोल सकता, हमारी भाषा नहीं है, ये तो हमारी भाषा नहीं बोल सकता, हम इसको कैसे सुनेंगे? और फिर कैसे फिर एक और चीज भी है, हमारे वाले जो हिंदी सिनेमा के जो चेहरे हैं ना, बड़े गोरे चिकने चुकने हैं, क्या बोलते चॉकलेटी है, ये थोड़े रफ है,
है ना, काले नहीं रफ है। मतलब ये जैसे पुष्पा में अगर आप अल्लू को देखें हाँ। तो वो बड़े स्क्रीन पे आप उनको देखकर मतलब पसंद नहीं करेंगे, जबकि हमारा वाला जो हीरो है हिंदी सिनेमा का, वो रगड़ने में, साबुन लगाने में यकीन करता है, ये लोग काम में यकीन करते ये हैं। काम है। हाँ। मैंने कई बार देखा है कि, और इस चीज को ऑब्जर्व भी किया है कि जो तमिल सिनेमा या साउथ सिनेमा जो है वो अपने संस्कृति को, अपने सभ्यता को बिल्कुल जिंदा रखता है। कभी वो ये नहीं कहता कि तू अपनी बहन से अगर जिंदगी चाहता है तो इस वाले पे आके मिल। वो हमेशा गांव की, गांव में ही जाके मिलते हैं कि उस गांव में, उस खेत में। कहानियां भी ज्यादातर गांव से शुरू होती हैं आज भी। बिल्कुल सच बात है। और हमारे को नजरिया थोड़ा सा ये है कि लोगों का, इसमें मैं अगर कहूँ कि ग्रहों की बात, तो ग्रह तो उनके बहुत अच्छे हैं, ठीक है, एक तरह से बुध और शुक्र बहुत बड़ा राजयोग है उनके लिए। अच्छा, अरे राजयोग तो है, राजयोग है उनके लिए, लेकिन इस राजयोग में आप ऑडियंस को सम्मिलित नहीं कर सकते। अच्छा। ये राजयोग उनकी मेहनत का, उनके सितारों का है। हम क्या देखना चाहते हैं? सबसे महंगे सितारे। जबकि अभी देखा जाए तो रजनीकांत की कोई फिल्में आती है तो बेंगलोर में बंद कर देते हैं। हाँ। कि भाई छुट्टी है आज। तो ये चीज बहुत बड़ी मायने रखती है। तो उसके लिए अगर हम इस चीज को, हमारा सिनेमा, हमारे लोग, हमारा कल्चर अभी वहां तक नहीं पहुंचा है और वो पहुंचेगा भी नहीं, क्योंकि अगर साउथ सिनेमा देखा जाए तो आज भी साउथ सिनेमा बॉलीवुड से 25 साल आगे जी रहा है। पहले भी आप देखें ना कि जो 80s में 70s में सुपर डुपर हिट पारिवारिक फिल्में बनी हैं, वो अब तो हमें पता है क्योंकि ग्लोबली सब एक है। इंटरनेट की दुनिया है तो सबको पता लग जाता है कौन सा शॉट कहां से उठाया है। पहले पता नहीं चलता था, लेकिन ज्यादातर जो सिनेमा था वो बंगाल से और साउथ से ही रीमेक होता था हिंदी में, लेकिन वो हिंदी में रीमेक होता था। अब क्या है, मसला आसान कर दिया, अब रीमेक करने की जरूरत नहीं है, अब वो डब करते हैं और एक ही लैंग्वेज में कई फिल्मों को रिलीज कर देते हैं। लेकिन पंडित जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि रजनीकांत इस समय 70 छू रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, पारिवारिक जीवन उनका कोई बहुत अच्छा नहीं था, उनके डिस्प्यूट रहे, परिवार बिखरा हुआ है, उनके जो दामाद हैं धनुष, उनका भी तलाक हो गया उनकी बेटी से, तो काफी सारी चीजें हैं। तो ये भी क्या इस मोमेंट में लास्ट उस पे आके, ये आखिरी सवाल है मेरा, चाहे जितना बड़ा राजयोग उनके कुंडली में लिखा हो, बट व्यक्तिगत जीवन, करियर और आपसी रिलेशनशिप, ये तो डिफरेंट होती है ना? बिल्कुल डिफरेंट होती है। और हर चीज आप नक्षत्र से या राशि से नहीं, ग्रहों से नहीं कर सकते। कुछ हमारे भाग भी होते, वो अलग चीज है। वो अलग चीज। अच्छा, वो अलग चीज है। उसमें आप कुंडली मैच कर सकते हैं लड़के और लड़की की। जैसे आपने कहा कि धनुष से उनकी बेटी का अपवाद चल रहा है, भाग्य नहीं मैच कर सकते, पर भाग्य नहीं मैच कर सकते। तो ये भाग्य क्या बना है? ये भाग्य और हमारा लक जिसे बोलते हैं, तो ये भी तो कुंडली नक्षत्र से ही चलेगा, ग्रह ही तो बनाएंगे इसको। ग्रह बनाएंगे, लेकिन ये आपके पूर्व जन्म के कर्मों पर डिपेंड करता है। ओ, ये आपके कुंडली पर नहीं है, ये आपके नक्षत्रों पर, आपके ग्रहों पर नहीं है। भाग आपका पूर्व जन्म के कर्म निर्धारित करते हैं कि इस जन्म में आप कैसे रहेंगे, क्या मिलेगा। अगर आपको रजनीकांत जैसा ससुर मिला है तो ये आपके पूर्व जन्म के भाग हैं, क्योंकि धनुष की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रजनीकांत जैसे। लेकिन अगर आपका बिखर गया है तो ये आपके पूर्व जन्म के, ये पूर्व जन्म के ही कर्म है जो मिली, और पूर्व जन्म के कर्म है जो छूट गए मतलब उनकी घरवाली छूट गई। तो आपने देखा है पंडित जी क्या कह रहे हैं कि नक्षत्र, कुंडली, ग्रह चाल चाहे जो हो, आपके जो ग्रह है, प्लेनेट है, वो किसी भी घर में बैठे हो, लेकिन राजयोग के ग्रह होते हुए भी और आपके राजा होते हुए भी आपका जो भाग्य है वो आपके बस में फिर भी नहीं रहेगा। वो आपको पिछले जन्म के हिसाब से आपके इस जन्म में जो कुछ आपने किया था उसका भुगतान करवा के जाएगा ही। और आप कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहिएगा रजनीकांत की आने वाली अगली फिल्म तक। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और तब तक पंडित जी की तरफ से बहुत धन्यवाद करते हुए नमस्कार।